स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी इकोनॉमिक्स विद रवि। आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 पीपल एज रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का जो टोटल कंक्लूज़न है कि इसमें हमें क्या क्या बताया हुआ है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये चैप्टर हमें ये बताता है कि हम पीपल को एज ए एसेट यानी कि एक रिसोर्सेज के तौर पे देख सकते हैं। What is people as resources? Refers to a country's working people in terms of their productive skill and abilities. Population view as a positive asset rather than the ability. इसका मतलब है एक देश के लोग जो काम करते हैं उनकी स्किल और काम करने की एबिलिटी को एसेट माना जाता है। जैसे एक फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, जहाँ सॉफ्टवेयर बनाने वाले इंजीनियर, उनको हम पीपल एज रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका काम गूगल में है। उसकी स्किल की वजह से वो कंपनी पैसा कमा रही है। जानिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गूगल में, ठीक है, वो अपनी स्किल से, उसकी स्किल से कंपनी एक पैसा कमा रही है। इस तरह वो पर्सन एक प्रोडक्टिव रिसोर्सेज है कंपनी के लिए, क्योंकि वो स्किल्ड है। दूसरा आ गया पॉपुलेशन एज एन एसेट। ह्यूमन बींग्स कैन बी टर्न्ड इनटू अ रिसोर्सेज थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। दिस हैंड्स देयर प्रोडक्टिविटी एंड ऐड टू द नेशनल इनकम। अगर हम एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ पे ध्यान दें तो एक नॉर्मल आम आदमी भी एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है जिसका फ़ायदा हमारे देश को होगा। इस एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे एक लड़का है, वो सिर्फ 10th क्लास तक पढ़ा हुआ है, तो उसका काम एक लिमिटेड हो सकता है। पर उसी लड़के को, 10th पास लड़के को हम इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग मिल जाए या कोई और स्किल्ड काम की ट्रेनिंग मिल जाए तो वह एक स्किल्ड वर्कर बन जाएगा। उससे क्या होगा कि वह पैसा कमा सकता है और दूसरों को भी काम दे सकता है। इसलिए ट्रेनिंग और एजुकेशन का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे एक आम आदमी भी एक वैल्यूएबल एसेट बन सकता है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल। ह्यूमन कैपिटल इज़ मोर वैल्यूएबल देन अदर रिसोर्सेज एज इट कैन मेक अदर रिसोर्सेज यूजफुल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है जैसे जैसे ज़्यादा लोग स्किल्ड और एजुकेटेड बनते हैं उसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, और ये किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक देश है जापान, उसने अपने लोगों, अपने जो उनके लोग हैं उनके स्किल्ड और एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी वो एक सुपर पावर देश है आज की डेट में, जापान। उसके बाद आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन। इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इनटू थ्रू सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन टू अर्न मनी आर इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वह ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे पैसा कमाया जाता है उसको। ये 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टेरिटरी हो गया। प्राइमरी में आता है फार्मिंग करना, फिशिंग करना, ये प्राइमरी में आ जाता है। सेकेंडरी में आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे एक फैक्ट्री में गुड्स एंड सर्विस को बनाना। उसके बाद आ गया टेरिटरी। टेरिटरी में आता है, टेरिटरी में जैसे सर्विस देना, लाइक टीचर हो गया, एक बैंकर हो गया, एक डॉक्टर हो गया, ये सारी टेरिटरी में आती हैं। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक किसान खेती करता है तो फार्मिंग आ गया, वो चीज़ आ जाएगी प्राइमरी में। एक फैक्ट्री वर्कर है जो वो एक कंपनी में बिस्किट बनाता है, वो आ गया सेकेंडरी, यानी कि एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और थर्ड आ गया टेरिटरी। और एक डिलीवरी बॉय उसी बिस्किट को डिलीवरी करता है, तो वो टेरिटरी में आ गया। उसके बाद आ गया मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व रिम्यूनरेशंस एंड आर अ पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। नॉन मार्केट एक्टिविटी इंक्लूड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। मार्केट एक्टिविटी वो होती है जिस एक्टिविटी से हमें पैसा मिलता है, और नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है जिससे हमें पैसा नहीं मिलता, जो हम अपने खुद के लिए करते हैं, सेल्फ के लिए ही करते हैं। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। जैसे एक वूमेन है, अगर वो एक टीचर है
तो उसको हम एक मार्केट एक्टिविटी में काउंट करेंगे, यानी कि वो पैसा कमा रही है। अगर वही सेम वूमेन अगर घर पर अगर वही वूमेन सेम अगर घर पे सब्जी उगाती है अपने यूज़ के लिए, सिर्फ अपने यूज़ के लिए, तो वो एक नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आ जाता है। यानी कि वो एक टीचर है तो वो एक मार्केट एक्टिविटी में आ गया। अगर वो घर के यूज़ पर्सनल यूज़ के लिए, जैसे वो घर पे सब्जी उगा रही अपने यूज़ के लिए, है ना, घर का काम कर रही है, तो वो सारी नॉन मार्केट एक्टिविटी में आ जाएगा। आशा करता हूँ मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी डिपेंड ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड स्किल फॉर्मेशन। एजुकेटेड एंड हेल्थ पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट मोर इफेक्टिवली टू द इकोनॉमी। पॉपुलेशन की क्वालिटी डिपेंड करती है लिटरेसी रेट पे, हेल्थ के ऊपर, स्किल फॉर्मेशन के ऊपर। अगर पॉपुलेशन एजुकेटेड है, हेल्थी है और स्किल्ड है, तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, जिसका फ़ायदा पूरे इकोनॉमी को होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 2 लोग हैं, पहला पढ़ा लिखा है, हेल्दी है और स्किल्ड है, जबकि जो दूसरा है वो अनपढ़ है, बीमार है और अनस्किल्ड है। तो इसी से पता चलता है जो पहला पर्सन होगा वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। इसके बाद आ गया रोल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ का क्या रोल है? एजुकेशन इन्हांस नॉलेज, स्किल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हेल्थ इम्प्रूव्स वर्किंग कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। पढ़ाई और ट्रेनिंग किसी भी पर्सन के नॉलेज को और काम करने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। अगर उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो काम भी अच्छे से करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इस चीज़ को समझते हैं, जैसे कि एक टीचर है, अगर वो हेल्दी होगा तो वो हर दिन स्कूल आएगा और अच्छे से बच्चों को पढ़ाएगा। अगर वही टीचर बीमार है तो वो रेगुलरली ना तो स्कूल आएगा और ना अच्छे से पढ़ाएगा। इससे क्या होगा, जो स्कूल का उसका भी लॉस होगा, बच्चों का भी लॉस होगा। तो इसलिए एजुकेशन और हेल्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आगे अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज टाइप सीजनल एंड डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट मोस्ट अफेक्ट रूरल एंड एग्रीकल्चर लेबरर। आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर इशू है हमारे देश में। ये 2 प्रकार के होते हैं, सीजनल और डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट। पहला आ गया सीजनल। सीजनल में आता है कि जब लोग कुछ महीने तक ही काम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे खेती है, अब ऐसा तो है नहीं कि 12 महीने खेती होती है। और दूसरा आ गया डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट। डिस्गस्ट में आता है जैसे जब ज़्यादा लोग काम में लगे होते हैं पर एक्चुअल में ना जो कुछ लोग ही काम कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, जैसे एक फैमिली के 6 लोग हैं और वो 6 के 6 लोग खेती में लगे हैं, बस 3 ही लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअल में ना वो 3 ही लोगों का काम है, बाकी सब दिखावा है। तो ये होता है एक डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद आ गया कंक्लूजन। पीपल कैन बी रिसोर्सेज इफ प्रॉपर्ली एजुकेटेड एंड हेल्थी। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड हाई रिटर्न्स फॉर द इकोनॉमी। कंक्लूजन में ये है कि अगर लोगों को से ही एजुकेशन और हेल्थ की फैसिलिटी मिलती है तो वह एक वैल्यूएबल एसेट बनते हैं, जिसका फ़ायदा उनके परिवार को भी होता है प्लस देश की इकनॉमी को भी होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे एक गरीब घर का लड़का सरकारी स्कूल में पढ़ के एक इंजीनियर बन जाता है तो वो अपना ही नहीं बल्कि देश का भी भला करता है। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने पीपल एंड रिसोर्सेज के बारे में, जैसे पॉपुलेशन को हम एक एसेट समझते हैं, ह्यूमन कैपिटल के बारे में जाना, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो मैन और वुमेन के द्वारा की जाती हैं, मार्केट और नॉन मार्केट के बीच में क्या फ़र्क है उसके बारे में जाना। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के बारे में, एजुकेशन और हेल्थ का क्या रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में जैसे सीजनल है, डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आज के हम इस चैप्टर में जाना है। आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। ये सारा पूरा कंक्लूज़न है पूरे चैप्टर का ना, तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।